अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मज़ेदार किस्म का शाही कोरमा बना रहे हैं। आपने इस कोरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो चलें इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें कोरमा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस शाही कोरमे को बनाने के लिए हमने कोई बहुत ज़्यादा ख़ास मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया। आम से ही मसाले जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं उसी से हमने इसे तैयार किया है। तो चलें देख लेते हैं कि हमें इस मज़ेदार से कोरमे को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बाउल में 1 किलो चिकन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर इसमें 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। नमक इसमें हाफ खाने का चम्मच शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको एक बार अच्छे से। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर इसे फ्रिज में रख देना है हाफ एन आवर के लिए। चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल का शामिल कर देंगे। फिर इसमें 2 प्याज स्लाइस कट करके शामिल कर देंगे। प्याज को बहुत बारीक काटेंगे ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। गोल्डन फ्राई कर लेना है प्याज को, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। जब प्याज हल्के गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। अगर इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ज़्यादा डार्क कलर होने की वजह से कड़वाहट आ जाती है प्याज में और फिर कोरमे का जो टेस्ट है वो भी कड़वा हो सकता है। तो बस इतना ही, जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए तो ऑयल से निकाल लें और किसी प्लेट में निकाल के प्याज को ठंडा करने के बाद थोड़े से पानी के साथ इसको पीस के तैयार कर लेंगे। अब हम इसी ऑयल में चंद खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है 2 तेजपात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 सब्ज इलायची, 5 से 6 लौंग और 6-7 इसमें साबुत काली मिर्च। और फिर इसके बाद हम इसमें साथ ही चिकन शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। चिकन शामिल करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है अच्छे से। चिकन को हमने 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन को मीडियम फ्लेम पर भूनते जा रहे हैं और जो हमने इसमें तेज़पात शामिल किया था उसका फ्लेवर इसमें चिकन में आ चुका है, तो इसको हम हटा लेंगे और फिर से चिकन को भूनना शुरू कर देंगे। जब चिकन अच्छे से भून जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर इसमें हम 1 कप दही को फेंट के शामिल कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर चिकन को हमने दही के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। चिकन जब दही के साथ अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसमें हम काजू और बादाम का पेस्ट जो हमने तैयार किया है वो शामिल कर देंगे। 10-15 हमने बादाम लिए थे, उसको हमने गर्म पानी में थोड़ी देर सोख करके उनको छील लिया था और 10-15 ही हमने काजू लिए थे और थोड़े से पानी के साथ हमने काजू और बादाम को पीस के तो उसकी पेस्ट तैयार कर ली थी। काजू और बादाम की जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट तक चिकन को मज़ीद भूनेंगे। काजू और बादाम की जो पेस्ट है इसकी वजह से कोरमे में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से और अब हम पैन को कवर लगा देंगे। 5 से 6 मिनट तक चिकन को हमने अच्छी तरह से पकने देना है।
5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम कवर हटाएंगे और चिकन को एक बार चेक कर लेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। 5 से 6 मिनट के बाद कवर हटा के एक बार चला लेंगे। चिकन को हमने दही और काजू बादाम की पेस्ट के साथ अच्छे से 5 से 6 मिनट पका लिया है, तो अब इसका जो फ्लेवर है वो चिकन में काफ़ी हद तक आ चुका है। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो हमने फ्राई किया था। क्वार्टर कप पानी के साथ हमने प्याज को पीस लिया था। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है, तब तक इसको भूनेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। बहुत ही दानेदार किस्म का ये शाही कोरमा तैयार होगा। आपने इस मज़ेदार से शाही कोरमे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। चिकन को हम भूनते जा रहे हैं प्याज की पेस्ट के साथ, तो अब जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम चिकन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने चिकन को बगैर पानी के ही भूना है। अब हम चिकन को गलाने के लिए 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद एक बार चला लेंगे और पैन को कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने चिकन को मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। अगर आपको शाही कोरमे की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोरमा तैयार है, और अब हम इसमें खुशबू के जो मसाले हैं वो शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 2 टीस्पून शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। एक बार चला लेंगे। आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा एसेंस या फिर कोरमा एसेंस के चंद कतरे। इसके अलावा अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें केवड़ा एसेंस और कोरमा एसेंस दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। चंद कतरे कोरमा एसेंस और केवड़ा एसेंस के शामिल कर देंगे। एक बार चला लेंगे और फिर इसके बाद 1 से 2 मिनट तक कोरमे को हमने दम लगा लेना है। आपने इस मज़ेदार से शाही कोरमे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का शाही कोरमा तैयार है। इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ। मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।